नमस्कार, मैं सचिन कौशिक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं द कौशिक शो में। दोस्तों, दुनिया के हर देश के पास अपने हिसाब से हथियार मौजूद हैं। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए हर देश ने कुछ ना कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से हथियार रखे हुए हैं। पर क्या आपको ये पता है कि दुनिया में अब हथियारों की जंग यानी कि आपसी जंग, फेस टू फेस जंग होना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, या फिर इसराइल और हमास, मतलब वो बेसिकली देश की लड़ाई नहीं है, पर हाँ फिर भी वो फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई हम मान लेते हैं, वो चल रही है। तो ये नामुमकिन तो नहीं है, पर थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें आजकल किस तरह ये लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो है इंफॉर्मेशन वॉर। मतलब आप ऐसे इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं या ऐसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जिससे दूसरे देश को ब्लैकमेल किया जाए, या उस दूसरे देश के अंदर डिस्प्यूट पैदा करा जाए ताकि वो अंदर से ही जलने लग जाए और आपको दूसरी कंट्री होने के नाते उस पर हमला ना करना पड़े। उसके देश के देशवासी ही उस देश की स्टैब्लिशमेंट को या उस देश को जला के राख कर दें। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के खाली यही दो ही काम है, या तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन ले लें जिससे उस देश को ब्लैकमेल किया जाए, या फिर उस देश के अंदर ही आप जंग के हालात शुरुआत कर दें। अब मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा कि पिछले कुछ सालों से, और ज्यादा समय से नहीं, पिछले 2-3 साल से इंडिया के खिलाफ भी ऐसा वॉर शुरू हो गया। हम में से काफी लोग इंक्लूडिंग मैं भी कुछ समय तक यही सोचता था कि यार ये जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मल है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से टर्न कर रहा है टेबल को, वो किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। पर मैंने कुछ दिन पहले ज्योतिर्मय यूट्यूब चैनल में एक वीडियो देखी। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस जब वीडियो को देखा तो मुझे लगा हाँ यार, ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। अब मैं आपको ये पूरी बात बताता हूँ, पूरे क्लियर करके समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और किस तरह की वॉर हमारे खिलाफ चल रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। ये बात और है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी एक तरह से देखता नहीं है, उनके हालात के तौर पे, कि हम मानते नहीं है कि यार वो कुछ कर सकता है, पर दुश्मन को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकता। दुश्मन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने क्या करा, बहुत ही अच्छा गेम खेला। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान में आए दिन आपने देखा होगा कि यूट्यूब में आए दिन रिएक्शन चैनल उभर कर आए हैं, और ये पिछले 2-3 साल में उभर कर आए हैं। तो इन रिएक्शन चैनल में होता क्या है, बेसिकली ये रिएक्शन चैनल पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं कि इंडिया में ये चल रहा है और पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों की राय क्या है। ज़्यादातर ये मुद्दे यही होते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे जा रहा है और पाकिस्तान की तरक्की तो छोड़िए, उसमें जो था वो भी नीचे और होते जा रहा है। तो इस मुद्दों पर डिस्कशन होता है, उसमें लोग आते हैं, लोग डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, अपनी राय रखते हैं, और ज़्यादातर राय यही होती है कि हिंदुस्तान बढ़ते जा रहा है और पाकिस्तान का बट्टाढार हो गया। पर मुझे सोचने वाली बात ऐसी है कि एक ऐसा देश जिसमें उसके प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा गया इस तरह की चीज़ें करने के लिए, उस जहाँ पे आर्मी इतना रूल करती है, जहाँ पे रेडिकल इस्लामिस्ट इतना रूल करता है, उस देश में आप ऐसी बातें करते हैं और आपके साथ कुछ होता भी नहीं है। आप आए दिन ऐसी बातें करते रहते हैं, आए दिन आप पब्लिक में जाते रहते हैं और इस तरह के रिएक्शन रिकॉर्ड करते रहते हैं, अपनी बातें करते रहते हैं, उधर कुछ होता क्यों नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक इनके जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि टेलीविजन में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो लगातार इंडिया की बुराई करते रहते हैं। तो एक तरफ आप बुराई कर रहे हैं, एक तरफ यूट्यूब चैनल आपकी हम कहते हैं इंडिया के अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे चल रहा है। और वहाँ की आर्मी, जो कि हम सब जानते हैं कि आर्मी कितनी स्ट्रांग है वहाँ की, वो कुछ भी नहीं कर रही है। इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, जहाँ पे वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर देती है, अंदर जो भी उनके यहाँ ऐसी बातें करते हैं उनको पकड़ लेती है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि यार वहाँ पे लोग गायब हो जा रहे हैं इंडिया के बारे में बात करने से, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है। ये खुलेआम रोड पे उतर रहे हैं, रोड पे जाते हैं, रोज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को कुछ पता ही नहीं है ये कैसा हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे प्रोपेगेंडा के पीछे वहाँ की आर्मी, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है। क्योंकि देखिए बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ है, जो ये YouTube चैनल्स हैं, अगर आप इनका डेटा चेक करेंगे या ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 90 to 98% जो इनके ऑडियंस है वो इंडियन है। अब उस 90 to 98% में भी ऑलमोस्ट 80% जो है वो हिंदू कम्युनिटी है।
तो हो क्या रहा है कि यार मुझे एक बताइए, आप किसको बता रहे हैं? आप थोड़ा सा दिमाग सोचिए, जो कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कि इन्होंने इंडिया की बड़ाई करके किसको सही करना है? इंडिया को थोड़ी सही करना है। ये कहते हैं हम पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को जागरूक करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की आवाम जागृत कैसे हो रही है जब आपको भी पता है, यानी कि जो ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनको भी पता है कि आपकी 90 to 98% ऑडियंस इंडियन है। तो आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि भैया इंडियन कम्युनिटी देख रही है तो उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करो, पाकिस्तान को बुरा दिखाओ, जिससे इंडियन कम्युनिटी खुश होए और उससे डॉलर्स और उसके साथ व्यूअरशिप आपके पास भी आए। अब इसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या है? आप बोलेंगे एस्टैब्लिशमेंट को क्या फायदा है? अगर व्यूअर्स भी आ रहे हैं या डॉलर्स भी आ रहे हैं तो वो तो इनके पास आ रहे हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आप एस्टैब्लिशमेंट को क्या फायदा? वो क्यों इनका सपोर्ट करेगी? देखिए, वो सपोर्ट इसलिए करेगी कि पिछले 2-3 साल से लगातार जो पाकिस्तान है वो गिरते ही जा रहा है, उसकी इकोनॉमी गिरते ही जा रही है, गिरते ही जा रही है, गिरते जा रही है। और वहीं पे इंडिया की लगातार बढ़ती जा रही है, और हर देश जानता है जो आज इंडिया के सपोर्ट साथ है वो बढ़ते ही जा रहा है। बांग्लादेश कैसे बढ़ रहा है, या फिर अफगानिस्तान कैसे बढ़ रहा है। तो हर एक की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, और पाकिस्तान की अब एक जरूरत हो गई है इंडिया से बात करने की। और इंडिया हर बार वो कहता है कि हमको पाकिस्तान से कोई नहीं बात करनी जब तक वो टेररिज्म को रोकता नहीं है। पर पाकिस्तान चाहता है कि वो इंडिया से बात करे, तो वो एक तरफ इन यूट्यूबर्स को ला रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं जिनके पास ISPR की तरफ से कि आप ऐसे काम कर सकते हो और हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और कुछ लोग उनको देखा देखी, जो कि बड़े चैनल्स हैं, उनको देखा देखी इस काम में आ गए, और वहां की आर्मी बोलती है ठीक है यार करने दो, इससे कुछ घाटा तो हमें हो नहीं रहा। उल्टा जो फायदा है कि एक जो इंडियन कम्युनिटी, और वो भी मेजरली हिंदू कम्युनिटी जो है, उसके दिल में पाकिस्तान के लिए एक तरह से कुछ हद तक सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है कि यार वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट खराब है पर लोग अच्छे हैं, बातचीत होनी चाहिए। ये इंडिया के अंदर भी कुछ हद तक आवाज़ उठने लग गई है। तो वहाँ की आर्मी ये कहती है कि इस समय नुकसान क्या, उल्टा ही जो फॉरेन करेंसी उनके देश में आ रही है, तो ये उन लोगों को फील हो रहा है। इसलिए वहाँ की स्टैब्लिशमेंट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। वहीं पे उन्होंने क्योंकि देखिए वहाँ के आप न्यूज़ चैनल कितना देखते हैं, आप जब भी देखते हैं उनके यूट्यूबर्स को ज़्यादातर देखते हैं, उनके न्यूज़ चैनल को आप इतना नहीं देखते हैं। तो उन्होंने न्यूज़ चैनल पे वही प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि इंडिया के खिलाफ बोलो, ताकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनके दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी रहे। मतलब वो इंडियन कम्युनिटी का दिमाग चेंज कर रहे हैं यूट्यूबर्स के थ्रू, ताकि वो ये सोचे कि हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। और वहीं पे पाकिस्तान कम्युनिटी का दिमाग वही रख रहे हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ है, हमको इंडिया के खिलाफ ही रहना है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वहीं पे एक तीसरी विंग उन्होंने शुरू करी है, जो कि मौलानाओं की, जो कि यूट्यूब पे आते हैं, चैनल्स पे आते हैं और दीन की, इस्लाम की बातें करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल, यानी कि उन चैनल्स के भी जो ऑडियंस है वो इंडियन कम्युनिटी है, पर मेजॉरिटी में मुस्लिम लोग हैं। यानी कि इंडिया के ज्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान के चैनल के, जो भी यूट्यूब चैनल्स के जो भी ऑडियंस है वो ज्यादातर इंडियन है। बट जब यूट्यूबर्स की बात आती है जो कि इंडियन जियोपॉलिटिक्स या इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, जो कि पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, उन पे ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी है। वहीं पे जो कि इस्लाम की या दीन की इस तरह की बातें करते हैं, उसमें ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है, वो भी इंडिया। तो हो क्या रहा है कि मुस्लिम के माइंड को भी उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश कर ली है, और वहीं पे हिंदुओं के माइंड को भी कैप्चर करने की कोशिश कर ली है। और वहां पे जो उनकी खुद की पब्लिक है उनको वो वही प्रोपेगेंडा परोसे जा रहे हैं अपने न्यूज चैनल के थ्रू कि भैया इंडिया तो हमारा दुश्मन है। तो ये जो सारी अपीजमेंट है यूट्यूब चैनल के थ्रू, ये सब हो रहा है इंडियन कम्युनिटी के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर ये लोग पाकिस्तान की कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, जितने भी ये यूट्यूबर्स बने हुए हैं ये सब पाकिस्तान की कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में पहली बात तो इतने लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है। वो इतने स्मार्टफोन इतने महंगे हैं कि वो स्मार्टफोन ले ही नहीं सकते, तो इंटरनेट इतना यूज ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनमें भी आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। तो इनके आप जब भी थंबनेल देखेंगे वो ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं या हिंदी में लिखे होते हैं। ये इनके जो ज्यादातर ऑडियंस है वो 98% कहते हैं इंडियन कम्युनिटीज हैं। तो ये किसको सिखाना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है। ये नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं, पर जो टॉप के यूट्यूबर्स है, जैसे कि शोएब हो गया, सना हो गई, शैला हो गई,
ये जो टॉप के यूट्यूबर्स हैं इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग आती है। चीमा साहब हो गए, ये जो भी यूट्यूब चला रहे हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और इनके देखा देखी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है वहां का आर्मी, वहां की स्टैब्लिशमेंट सपोर्ट देती है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जरूरत है इंडिया से बात करने की। इंडिया, वो चाहते हैं कि इंडिया से बातचीत दोबारा से शुरू हो, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा इंडिया ने जब से उनसे कनेक्शन तोड़े लगातार उनकी इकॉनमी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है और गिरती जा रही है। और जैसे कि हमारे मेजर गौरव आर्या हर समय कहते हैं कि पाकिस्तानी अभी अमन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अभी डॉलर नहीं है, जिस दिन इनका पैसा आ गया ये गजवाए हिंद की बात करेंगे। और ये बिल्कुल मेरे को भी ऐसा ही लगता है। अच्छा दोस्तों, ये अगर इतना ये क्लियर है तो हम लोगों को क्यों नहीं दिख पा रहा है? देखिए, नो डाउट मैं भी पहले ये समझता था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वहाँ की ऑडियंस को समझा रहा है कि इंडिया खराब नहीं है, तो वो अच्छा काम कर रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता था और मैं भी इन चैनल्स को देखता था और मुझे लगता था कि यार ये सही तो बात कर रहे हैं। बट जब मैंने वो वीडियो देखा, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिर्मय की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेरी आंखें खुली और मुझे सोचने पे मजबूर हुआ है कि यार ये चल क्या रहा है। तब मुझे समझ में आया कि पूरा प्रोपेगेंडा क्या है। अब मैं आने वाले कुछ समय में हर यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और इस तरह के रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, उनकी पोल खोलने की आपके सामने कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।